हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये 106वां संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है इस बार के भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक को किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दी है। और विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। और यह विलय 1 अप्रैल को होगा। तो विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। और इसके वर्तमान सीईओ हैं पीएस जयकुमार। पीएस जयकुमार बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरभ कुमार को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सौरभ कुमार। और इन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने के लिए यूके सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है यूके सिन्हा। एमएसएमई, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया, वे क्या थे? तो रमाकांत आचरेकर ये एक क्रिकेट कोच थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट कोच थे। और 1990 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी बड़े कोच थे रमाकांत आचरेकर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिए ये एक क्रिकेट कोच थे। अगला प्रश्न, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 में बैंकिंग लोकपाल से शिकायतों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 में बैंकिंग लोकपाल से शिकायतों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत से निकास और प्रवेश के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में वीर सावरकर एयरपोर्ट भारत से निकास और प्रवेश के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। आव्रजन का अर्थ होता है अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाना। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट, इसे आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ से सभी वर्गों के यात्री वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत से बाहर आ जा सकते हैं। और वीर सावरकर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है प्रमोद कुमार सिंह को। प्रमोद कुमार सिंह अभी तक ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सलाहकार थे।
तो अब इन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता। और अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है प्रमोद कुमार सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग द्वारा जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2017 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग द्वारा जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2017 से सम्मानित किया गया है जयंत कुमार घोष को। जयंत कुमार घोष ये IIT के प्रोफेसर हैं, तो इन्हें जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2017 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं आसिफ सईद खोसा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है आसिफ सईद खोसा, और ये पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अभी तक पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे साकिब निसार, तो अब नए बन गए हैं आसिफ सईद खोसा। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं चोलेंद्र शमशेर JB राणा, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है हरियाणा ने। और यहाँ पर बात हुई है हरियाणा की, तो हम थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग और घोड़ी। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में प्रमुख पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य और बीर शिकार गाह वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में प्रमुख बांध है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध ये कौशल्या नदी पर बना हुआ है। और हरियाणा में है हथनी कुंड बांध जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में जिले हैं 22 जिले, लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में उष्ण कटिबंधीय तूफान उस्मान आया था? तो हाल ही में उष्ण कटिबंधीय तूफान उस्मान आया था फिलीपींस में। काफ़ी घातक तूफान था ये। इस तूफान की वजह से फिलीपींस में भारी बारिश हुई और कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। तो उष्ण कटिबंधीय तूफान उस्मान ये फिलीपींस में आया था। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है पेसो और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। रोड्रिगो दुतेर्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव को। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था इनमें से कौन गेंदबाज 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की सदस्यता छोड़ दी है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।